ओम शांति। माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है ना। अगर मैं आपसे पूछूं आप में से कौन कौन खुश रहना चाहते हैं, वो हाथ उठाए। तो आप में से कौन कौन रहना चाहते हैं खुश? शांति, खुशी, इसी तो दौड़ में है सब। हम जो भी कर रहे हैं, अगर ध्यान से हम देखेंगे, सुबह से लेकर रात तक जो भी हम कर रहे हैं, अल्टीमेटली जो एंड गोल है, दैट इज हैप्पीनेस, शांति और खुशी। है ना। हम किसी से बात भी कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, कुछ सामान भी खरीद के आ रहे हैं, कोई गाड़ी ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, अल्टीमेटली हम चाहते हैं या हमें लगता है कि हमें उससे खुशी मिलेगी। खुश रहने के लिए कुछ नियम हैं जो हमें अपने जीवन में लेकर आने हैं। आज हम एक बात पे चर्चा करेंगे और उस पे आप बैठकर फिर चिंतन करना कि इसको कैसे किया जा सकता है, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है। इट विल टेक टाइम। है ना। कम से कम 6 महीने का लक्ष्य हमें रखना है। खुश रहने की एक बहुत पावरफुल विधि है, अपनी इच्छाओं को कम कर दीजिए। जितनी इच्छाएं कम होंगी, ऑटोमेटिक आप देखेंगे मन भटकना बंद हो जाएगा। नहीं तो बैठे हैं, कहा जाता है मेडिटेट करो, अच्छी बातें सुनो। हम चाहते भी हैं कि शांति से बैठे थोड़ा समय, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा। पर मन क्या करता है? मन भटकाता है, कभी इधर कभी उधर, ये चाहिए वो चाहिए। अच्छा बैठे हैं, कोई खाने की खुशबू आई, वो थोड़ा चलना शुरू हो जाता है कि कोई शोर कर रहा है, ये शोर क्यों कर रहे हैं। या बैठे हैं, चलो टीवी पे कुछ देख लेते हैं, मोबाइल पे कुछ देख लेते हैं। है ना। इस प्रकार के थॉट्स चलने शुरू हो जाते हैं। तो जितना हमारी इच्छाएं कम होंगी, जितना हम साधनों को यूज करेंगे सेवा के लिए, कार्य के लिए, बस उस पर डिपेंडेंट नहीं होंगे हम, जितना नेम, फेम, पोजीशन, इससे इसमें हम खुशी नहीं ढूंढेंगे। क्योंकि एक बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब टेम्परेरी है। कोई भी पोस्ट है, कोई भी पोजीशन है, कोई भी आपके पास कितना धन है, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। कहा जाता है इस धरा का सब कुछ यहाँ पर ही धरा का धरा रह जाएगा। तो कहीं हम खुशी इसमें तो नहीं ढूंढ रहे हैं। चेक करना है। इच्छा पूरी होती है, हम खुश होते हैं, फिर एक और इच्छा उत्पन्न होती है, फिर वो पूरी करने के लिए हम कोशिश करते हैं, फिर वो पूरी होती है, फिर ये तो एक विशियस साइकिल है ना। तो खुशी हमारी ओरिजिनल नेचर है, हमारा ओरिजिनल स्वभाव है, शांति और खुशी। शांति और खुशी पैसे में नहीं है। शांति और खुशी ये नहीं है कि मेरे पास 10 गाड़ियां हैं तब मैं खुश हूं, मेरे पास इतने सारे साधन है तब मैं खुश हूं। अगेन इसको थोड़ा सा डीपली समझना है। इसका मतलब ये नहीं है कि साधन यूज नहीं करने हैं। अगर आपके पास साधन है आप जरूर यूज करिए, बट मेक श्योर कि कहीं हम साधनों पर डिपेंडेंट तो नहीं होते जा रहे हैं। अपनी लाइफ को हमें सिंपल करना है। इच्छाएं हमारी कम से कम हो, मेरी खुशी किसी पर भी डिपेंडेंट ना हो। खाना थोड़ा सा साधारण होना चाहिए। जितना ज्यादा इच्छाएं होंगी, उतना ही हम और ज्यादा एडिक्टेड होंगे। इसलिए आजकल ये दुनिया में फॉलो किया जाता है मिनिमलिज्म। कम से कम चीजें हमारे पास हो, जितनी कम चीजें होंगी आप देखेंगे उतना ही रियल पीस एंड हैप्पीनेस हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे। है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि कम चीजें होंगी तो कर ही पाएंगे, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और भी। उसके लिए समझना पड़ेगा मेडिटेशन क्या है, प्रेजेंट में कैसे रहना है। बट इजी हो जाएगा जितना, अगर हमने घर सामान से भरा हुआ है और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे साधन हैं, तो क्या होगा, हम उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। मान लो आपको किसी स्थान पे जाना पड़ा जहां वो साधन नहीं मिले, फिर क्या होगा? तो खुशी फिर गायब हो जाएगी हमारी। दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो अपनी इच्छाओं को हमें कम करना है और ये नियम बना लें, कोई भी मुझे गलत, क्योंकि डर
गिल्ट कब होता है? जब हम गलत काम करते हैं। कोई भी गलत काम मुझे नहीं करना है। और गलत काम कब करते हैं? कोई ना कोई हमें इच्छा होती है जब हमें लगता है ये मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, तभी हम गलत काम करना शुरू कर देते हैं। अगर हमारी डिजायर्स ही कम होंगी, इच्छाएं ही कम होंगी कि मुझे गलत काम नहीं करना है कोई, तो वो जो आंतरिक खुशी, आंतरिक शांति, आंतरिक सुकून होता है ना, तब हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू सो मच।